एग्जाम्पल 1.5 एनसीईआरटी की नई बुक जो है वो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 11 पे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 415 mm Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by the mixing of 25.5 kg chloroform and 40 ग्राम ऑफ क्लोरोडाइमेथेन। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, क्वेश्चंस में क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दो प्रकार के चीजें दी गई है मिक्सिंग करके। दो चीजें कौन कौन सी है आपकी, एक तो क्लोरोफॉर्म है जिसका फॉर्मूला है CHCl3 प्लस दूसरा आपको क्या दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला है CH2Cl2। अब देखिए इन दोनों के मास भी दे रखे हैं। यहाँ पे इसका मास दे रखा है आपको, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा फेयर करके, तो दोनों के मास दे रखे हैं। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे क्या वोल्टाइल है तो यहाँ पे इनकी क्या बनेगी बच्चों, अगर मैं कंटेनर को बंद कर दूं तो इनकी वेपर बनेगी। तो यहाँ पे ये वेपर बनेगी, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर जो बनेगा उससे मिक्सिंग का वो कितना होगा, वो निकालना है टोटल। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे वो लिख लेते तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बच्चों दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का इंडिविजुअल जो प्रेशर है जिसको हम प्योर फॉर्म कह सकते हैं उसको हम लिखते हैं प्योर फॉर्म को किसमें PA ऊपर नॉट लगा के। नॉट का मतलब यहाँ पे होता है जो एक सिंगल जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है उसके द्वारा जो वेपर बन रही है उसकी इंडिविजुअल प्रेशर वेपर से जो बन रहा है वो उसको नॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा आपको डाइक्लोरोमीथेन का भी दे रखा है, इसको PB नॉट से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन कहानी क्या है कि आपको वेपर प्रेशर निकालना है टोटल पूरे सॉल्यूशन का। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो टोटल प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, जो काय और प्रेशर प्लस दूसरे कंपोनेंट के लिए काय प्लस वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए हमें इस फॉर्मूले से ये चीज निकालना है टोटल। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन की दोनों के, और ये हमें वैल्यू गिवन है। तो अब मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। इसको निकालने के लिए हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की। तो फाइनली हमें जरूरत पड़ने वाली है मोलर मास की। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि जो हमें कंपोनेंट दे रखे हैं उसके हम मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालना आप लोगों को आता है तो ये मैंने निकाल के रख रखा है। और इसी तरह से हम डाइक्लोरोमीथेन का भी मोलर मास निकाल लेते हैं। आई थिंक मोलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन का 35.5 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये सब आपको आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दे रखा है, दिखा रखा है ताकि आप आसानी से समझ सके। अब देखिए ये मोलर मास आ गया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले किसके, क्लोरोफॉर्म के। तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया Na से। अब क्लोरोफॉर्म का देखिए मास कितना गिवन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना है 25.5 ग्राम। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाई और अपॉन टोटल क्या लगाया, इसका मोलर मास लगाया। तो इसकी वैल्यू सॉल्व होके यहाँ पे कितनी आ गई 0.213। सिमिलर वे में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, डाइक्लोरोमीथेन के। तो इसका मास आपको गिवन है कितना यहाँ पे 40 ग्राम। तो गिवन मास में हमने 40 ग्राम लगा दिया, और जो मोलर मास है वो कितना हो गया 85। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आपके मोल्स आ गए 0.47 किसके, डाइक्लोरोमीथेन के। अब देखिए अब मोल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। पहले मोल फ्रैक्शन हम लगाते हैं किसके लिए, ए पार्ट के लिए। ए का मतलब हमारा किससे है, क्लोरोफॉर्म से है। तो यहाँ पे देखिए हम सबकी वैल्यू लगा देते हैं। Na की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.213, और Nb की वैल्यू है 0.47। इसमें लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आपके काई एक यानी कि क्लोरोफॉर्म के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता हो गए। सिमिलर वे में अगर हमें दूसरे के पता करने तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं
कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से काई ए प्लस काई बी का सम कितना होगा, 1 होगा। और इससे अगर हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसको 1 माइनस काई ए भी कहते हैं। इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात और मैंने लग, इसको जीटा भी कहते हैं, काई के संग जीटा भी पढ़ते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हमने ए के मोल्स पता हुए, अब यहाँ पे बी के निकालेंगे इसमें से माइनस करके, तो ये माइनस होके हमारे पास आ जाएंगे 0.688। अब देखिए हमें फाइनली पूछा क्या गया था बच्चों, पूछा गया था हमें प्रेशर, पूछा गया था टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि सभी चीज की वैल्यू लगा रहे हैं। देखिए एक्स ए हमारे पास पता है, तो ये एक्स ए की वैल्यू आ गई। पी ए नॉट हमारे पास पहले से पता था, और एक्स बी की वैल्यू हमने ये निकाली 0.68, और पी बी की वैल्यू क्या होगा ये। तो इसको लगा के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे टोटल प्रेशर का। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन होके आ गए टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम फोकस करेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए। तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो चीज पहले पार्ट से अवेलेबल थी वो मैंने लिख रखा है एजिट। अब ये हम कर चुके हैं अभी हम फर्स्ट पार्ट में सब कुछ। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने हमें वेपर फेस में। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंपोनेंट ए और बी का वेपर फेस में फॉर्मूले ये होते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास नॉट की वैल्यू है, बट पी ए और पी वी की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम पी ए और पी वी की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूले हम ये वाले यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें काई ए की वैल्यू लगा दी प्लस और मल्टीप्लाई में वेपर प्रेशर लगा दिया ए के लिए। तो दोनों को सॉल्व करा, पी ए आ गया। सिमिलर वे में हमने किसके लिए करेंगे, बी के लिए करेंगे, और बी की वैल्यू भी हम इस तरह से लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी बी आ जाएगा। और फिर फाइनली हमें मोल फ्रैक्शन निकालने थे, देखिए किसमें, वेपर फेस में। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया, पी ए हम निकाल चुके हैं बच्चों। पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 62.4। और टोटल प्रेशर हमारे पास अवेलेबल है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 4 मिनट में खत्म हो जाए आपका। अब दूसरे के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक के अगर पता चल जाते हैं तो दूसरे के लिए हम 1 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्योंकि दोनों का सम +1 होता है, तो इसको माइनस करने के बाद हमें दूसरों के मोल्स पता चल जाएंगे। तो इस तरह से ये वेपर फेस में दोनों के कंपोनेंट हमें पता चल गया, और ये यहाँ पे सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया।